एक प्रकार का योग अभ्यास है जिसमें सांस को नियमित रूप से नियंत्रित किया जाता है, जिससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। इस बात को लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन एक्चुअल शुद्धि कैसे होती है यह आसान लैंग्वेज में समझ लेते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रतिभा जैन। वेलकम टू प्रतिभाज वेलबींग वंडर्स। अक्सर लोग समय की कमी, रुचि न होना, योग्य योग गुरु का न होना, ऐसे एक या अनेक कारण बताते हैं। लेकिन प्राणायाम का शरीर पर एक्चुअल कैसे असर होता है यह जानने के बाद मुझे गारंटी है कि आप सभी लोग प्राणायाम करना शुरू करेंगे। रोग मुक्त शरीर का दूसरा नाम प्राणायाम है। तो आइए प्राणायाम के बारे में वैज्ञानिक जानकारी आसान भाषा में समझ लेते हैं। शरीर को एनर्जी प्राप्त करने के लिए प्रॉपर फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम जो खाना खाते हैं वह शरीर के विविध ऑर्गन से गुजरते वक्त उनमें एंजाइम्स मिलते जाते हैं और उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन यानी तोड़कर ही एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्राणायाम के द्वारा डीप ब्रीदिंग करते समय लंग्स में अधिक ऑक्सीजन एंटर होता है। इससे ब्लड स्ट्रीम्स में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है, जो सेल्स तक पहुंचाकर उसकी ताकत को बढ़ाता है। हमारे बॉडी में सेल्स की संख्या ट्रिलियंस में होती है। इन सेल्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है यह जानते हैं। उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें मालूम है कि खाने का रूपांतर ग्लूकोज में होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, जो सेल के पास आकर इकट्ठा होता है। इस ग्लूकोज में C6 यानी 6 कार्बन्स होते हैं, जो सेल के अंदर एंटर करते वक्त 3-3 कार्बन में ब्रेक डाउन होते हैं, जिसको पायरुविक एसिड कहते हैं। अब इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो शरीर से बाहर निकाला जाता है। वाटर एंड एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है, जो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अब थोड़ा हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम से डीप ब्रीदिंग के कारण ऑक्सीजन अधिक मात्रा में अंदर पहुंचता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जाइज करने का काम करता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कपालभाति प्राणायाम द्वारा शरीर से बाहर निकालने में अपना योगदान देता है। जितना इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, उतनी एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी, उतने हम एंथुजियास्टिक रहेंगे। हमारी रेगुलर ब्रीदिंग से ऑक्सीजन तो शरीर को मिलता है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं बन पाती। इसलिए प्राणायाम एक इफ़ेक्टिव वे है जो शरीर को स्फूर्तिला बनाता है। ऑक्सीजन लेवल की बॉडी में कमी होने के कारण थके थके से रहते हैं। कुछ लोग सुबह तो तरोताज़ा दिखते हैं, लेकिन शाम होते होते अपनी एनर्जी डाउन होती हुई महसूस करते हैं। और एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो खुद तो एनर्जी लेस होते हैं, लेकिन दूसरों को काम करने से भी रोकते हैं। एनर्जी का पूर्ण भंडार छिपा है प्राणायाम में। खुद करें, दूसरों को प्रमोट करें। जीवन में कुछ अचीव करना है तो एनर्जी की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।